हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। इसमें हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अगली विधि जिनको हम कहते हैं मापनी विधि यानी स्केलिंग मेथड्स। स्केलिंग मेथड्स हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं। कुछ परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने दी हैं, जैसे एडवर्ड ने परिभाषा दी किसी मनोवैज्ञानिक सातत्य यानी कि साइकोलॉजिकल कंटिन्यूम पर निर्णयों के आधार पर वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करना ही आजकल मनोवैज्ञानिक मापनी विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी विषय, कोई भी चीज वस्तु है या कोई दीपक है, उसको हम उसके प्रति अपनी कोई अभिवृत्ति व्यक्त करनी हो या उसको कुछ रेटिंग करनी हो, अपना कोई डिसीजन देना हो, तो उसको हम एक कंटिन्यूम पे कि जैसे 1 2 3 4 आप किस रैंक पे रखेंगे, कहाँ उसको हम रखेंगे, इस तरह से हम स्केलिंग करते हैं। इसी तरह फ्रीमैन ने भी परिभाषा दी, निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के कुछ गुणों के बारे में अधिकाधिक उत्तरदाताओं के निर्णय को प्राप्त करने का एक साधन है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसको हमें रेट करना है, तो हम अलग अलग लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोगों का उसके बारे में क्या निर्णय है। तो हम कहेंगे तुम उसको कहाँ समझते हो, नंबर उसको कितने नंबर दोगे, 1 दोगे, 2 दोगे, 5 10 कितने नंबर दोगे। तो इस तरह या गुण हमें बताने होते हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। मापनियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, गुणों एवं व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहारों एवं विशेषताओं के मात्रात्मक मापन में मापनी का बहुधा प्रयोग किया जाता है। अब मापनियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे रैंक ऑर्डर कोटि निर्धारण विधि। मान लीजिए हमें एक आ जाए कि आपको 5 विषय हैं, उनमें से जैसे अभी आपने फॉर्म्स भरे होंगे, उसमें आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चॉइस पूछी थी, फर्स्ट रैंक पे आप किसे, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, आप किसको रैंक देना चाहेंगे। तो वहाँ आपको एक कोटि निर्धारण करना, रैंकिंग ऑर्डर देना है। आप लोग आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, आप कोई एप्स यूज करते हैं और उसमें आता है कि रेट अस, कि आप हमें कितना अंक देना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो ये इस तरह से रेटिंग का तरीका है। उसके बाद दूसरी विधि है युग्म तुलना विधि, जिसको हम पेयर्ड कंपैरिजन कहते हैं। यहाँ पे हम, नाम ही जैसे इसका युग्म तुलना विधि है, यानी कि दो चीजों की जो पेयर है कोई, उसकी हम तुलना करते हैं। तीसरी विधि है समान संवेदांतर विधि, यानी इक्वल सेंस, दो चीजों में हम समान संवेदनाएं कहाँ महसूस कर रहे हैं, उसको मापन किया जाता है। तीसरा है समदृष्टि अंतर विधि, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल होती है, जिसमें कि हम समान अंतर उनके बीच में देते हैं, जैसे 2 2 दूनी 4, आगे 2 2 का अंतर अगर हमें रखा जाए, तो ये समान अंतर हम उसके अंदर रखते हैं। एक होता है समान, अगली विधि है समान अनुपात निर्णय विधि। इसमें अनुपात की 2 गुना 4 गुना इस तरह से हमारा निर्णय जो है वो अनुपात के रूप में होता है। तीसरा आता है रेटिंग निर्धारण मापनियां, रेटिंग स्केल। इस तरह 5 हमारी मापनियां बताई। इसके पश्चात जेपी गिलफोर्ड जो थे, उन्होंने जो रेटिंग स्केल थी उनके 5 प्रकार बताए। रेटिंग स्केल में पहला है आंकिक निर्धारण मापनी। आंकिक निर्धारण में हम न्यूमेरिकल रेटिंग करते हैं, नाम ही है जैसे कि अंक दिया हमने उसको। दूसरा चित्रित निर्धारण मापनी। तीसरा है मानक निर्धारण मापनी, संचित निर्धारण मापनी और बाधित विकल्प निर्धारण मापनी। आंकिक निर्धारण मापनी जो है, इसमें किसी भी व्यवहार की एक विशेषता या किसी एक व्यवहार के कई वर्ग दिए रहते हैं, जिसमें से निर्धारण करने वाले व्यक्ति को उनमें से एक को चुनकर उस पर निशान लगाना होता है। इस प्रकार की मापनी का उपयोग हम जब करते हैं जब हमें अपना मत प्रकट करना होता है, जब हमें मध्यस्थ बिंदु के दोनों ओर ये घटती या बढ़ती रहती है। जैसे कई बार हम को एक सवाल पूछा गया कि ये फिल्म आपको कैसी लगी,
उसका जैसे 3 बिंदु निर्धारण है, बीच का बिंदु हो गया तटस्थ, एक छोर पे हो गया पसंद और दूसरी छोर पे हो गया नापसंद, यानी कि बीच में शून्य है या तटस्थ जैसे रहेगा, और दोनों ओर घटते बढ़ते, एक तरफ घटता हुआ एक तरफ बढ़ता हुआ होगा। इसी तरह 5 पॉइंट स्केल भी हो सकती है, जिसमें बीच में हमारे तटस्थ होता है, दाईं ओर हमारे पसंद, अधिक पसंद, इसी तरह बाईं ओर हमारे होगा नापसंद या अधिक नापसंद। इनमें से हमें कोई एक चूज करना होता है। ये 7 बिंदु मापने भी हो सकती है, 9 बिंदु, 11 बिंदु, अलग अलग तरह की हो सकती हैं। दूसरी विधि है हमारी चित्रित निर्धारक मापनी। ये मापनियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। इसमें मापनी के निर्णायक को उपयुक्त स्थान पर चिन्ह लगाकर हमें व्यक्त करना होता है। कुछ इसमें निर्देश लिखे होते हैं। इसमें चित्रों के माध्यम से हमें विभेदीकरण करना होता है, मापन करती हैं। तीसरी हमारी है मानक निर्धारण मापनी। जैसा कि नाम ही है कि निर्णय को कुछ मापदंड दिए जाते हैं या मानक दिए रहते हैं, स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं। इस प्रकार की मापनियों में हमें कई बार इसको हम मैन टू मैन मैचिंग मापनी भी कहते हैं, कि हमें जैसे किसी व्यक्तियों में कौन कौन से गुण देखने, हमें लीजिए एक व्यक्ति में ऐसे गुण देखने कि भी एक अच्छा नेतृत्व करता हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, लोगों से मिलनसार हो, एल्ट्रिस्टिक हो, लोगों की सहायता करने वाला हो। ये गुण आपको किस किस में देखने को मिलेंगे, तो एक स्टैंडर्ड दे दिया हमें, उसके अनुसार सारी चीजें, सारे मानदंड जो पूरे करने वाले हैं ऐसा व्यक्ति ढूंढना है। तो यानी कि एक मानक हमारे पास सामने निर्धारित है, और उसके आधार पर हम फिर निर्णय करते हैं, निर्धारण करते हैं। जैसे हमारे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मापनियों में कुछ विशेषताएं पूछनी का, 5 विशेषताओं का चयन की। एक फौजी अफसर है जिसमें सारी विशेषताएं, बहुत अच्छा अनुशासित हो, बहुत सैन्य उसमें नेतृत्व क्षमता हो, इस तरह की हमें। और उसके बाद हमें देखिए कि कौन से अधिकारी में आपको ये गुण देखने को मिल रहे हैं, तो हम उन मानदंडों के आधार पर उन अफसरों के नाम हम बता सकते हैं, गिन सकते हैं। यानी कि उनको क्रम में रखना होता है, विशेषताओं के आधार पर हम क्रम एक बना लेते हैं। तीसरा होता है चौथी विधि है संचित निर्धारण मापनी। संचित में निर्धारण मापनी में व्यक्ति के अंक मापनी पर उसके द्वारा जो सभी अंकों का मध्यमान होता है, इन बिंदुओं का निर्धारण व्यक्ति के निर्णय पर आधारित होता है। इस प्रकार की मापनी का प्रयोग व्यक्तियों की अंतरक्रिया या साथ में काम करने वालों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, व्यक्ति किस तरह से अंतरक्रिया करता है, कार्य का मूल्यांकन करने किस तरह से करते हैं, इन सब के लिए किया जाता है। इस मापनी की विशेषता यह होती है कि इसकी अपनी एक स्कोरिंग विधि होती है। इसके द्वारा व्यक्तित्व का जिस भी विशेषता का हम मूल्यांकन करते हैं, बहुधा पदों को हम +1 से -1 के अंकों के बीच में हम मापन करते हैं। इस विधि की थोड़ी सी सीमा यह होती है कि इसमें हम व्यक्तित्व के किसी एक ही पहलू की एक बार में हम एक ही विशेषता का मापन कर सकते हैं। 5वीं विधि है हमारी बाधित विकल्प निर्धारण विधि। जैसा नाम है, इस विधि में विशेषताओं के जोड़ों में से आपको ये बताना होता है कि कौन सी विशेषता दूसरे से अधिक है। यानी कि इस विधि का विकास उस समय किया गया जब फौज में अफसरों के कार्यों का मूल्यांकन करने की जरूरत महसूस होती थी। इसमें एक समूह विशेष में जाने माने प्रतिष्ठित तथा निम्न व्यक्ति का विवरण प्राप्त किया जाता था, यानी कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक बिल्कुल न्यूनतम करने वाला विधि। अब उसमें से प्रत्येक पद के जो 2 मूल्य दिए गए थे, उनमें आपको पसंद भी करना है और विभेदीकरण भी करना होता था। इसके पश्चात ये निर्धारण जो मापनियां बनाई जाती हैं, रेटिंग स्केल बनाई जाती हैं, उनको बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। निर्णायक को
जो स्केल बना रहा है उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन का कार्य एक तटस्थ मानसिकता के साथ करना चाहिए, उसके साथ कभी भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक निर्णायकों से मत प्राप्त किए जाने चाहिए ताकि परिणाम में निष्पक्षता बनी रहे, वस्तुनिष्ठता बनी रहे। निर्णायकों को मूल्यांकित की जाने वाली वस्तुओं के बारे में उचित समझ होनी चाहिए। इन रेटिंग स्केल के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहला कि अगर इनका तटस्थ भाव से निर्धारण किया जाता है तो परिणाम जो है विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। इन रेटिंग स्केल को प्रशासित करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना सरल होता है। ये काफ़ी रोचक होती हैं, इनमें जटिलताएं भी कम पाई जाती हैं। निर्धारण मापनियों के लाभ के साथ साथ कुछ इनकी सीमाएं भी हैं। कई बार निर्णायककर्ता जो होता है वो उदार हो जाता है, जिसके कारण के परिणाम भ्रामक प्राप्त हो सकते हैं। इनमें परिवेश प्रभाव की संभावना भी, यानी हैलो इफेक्ट की संभावना भी बनी रहती है। इसी के साथ निर्णायक उच्च श्रेणी प्रदान करने में संकोच करते हैं, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता घटती है। लेकिन उसके बावजूद भी निर्धारण मापनियां जो हैं एक बहुत अच्छी विधि है, जिसका उपयोग हम एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर हम कम समय में कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगली विधि पढ़ेंगे, समाजमिति विधि। धन्यवाद।